साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, मनोहरणी यक्षिणी साधना। मेरे दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बहुत ही अपने आप में अलग ही मिसाल है और साधना काल में इसका बहुत ही ज़्यादा नाम है मेरे दोस्तों। ये साधक के लिए ऐसे ऐसे काम को सर अंजाम देती है मेरे दोस्तों, क्या आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। ये धन संबंधित से लेके मोहन तक का काम करती है, यानी कि आपको वशीकरण का भी ये काम करके बहुत अच्छे तरीके से देती है मेरे दोस्तों। बहुत सारी शक्तियां हैं, वशीकरण का काम करता है मेरे दोस्तों, लेकिन इनसे बेहतर काम नहीं करता। इनसे बेहतर काम कोई शक्ति नहीं कर पाती है सिवाय एक शक्ति के, वो है मोहिनी देवी के मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे मोहिनी देवी है वो वशीकरण का काम बहुत ही उग्र तरीके से करती हैं, इसी प्रकार से ये जो मनोहरणी यक्षिणी है मेरे दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से वशीकरण का काम करती है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से प्रिया यक्षिणी है, रंभा यक्षिणी है, ये सब भी है मेरे दोस्तों, लेकिन ये सब के अपने अपने अलग काम है। लेकिन ये जो यक्षिणी है मनोहरणी यक्षिणी, ये बहुत ही उग्र तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाजिर होती है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। जो ये हाजिर होती है मेरे दोस्तों 16 साल की लड़की के रूप में हाजिर होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन बहन भाइयों तक वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो भाई बहन ठगुरुओं के पीछे पड़ के अपना माल दौलत लुटा चुके, अब तक उनको सफलता देखने को नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको सफलता मिल सके मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं मनोहरणी यक्षिणी के बारे में कुछ बातें, और इसकी विधि विधान क्या है उसके बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों मनोहरणी यक्षिणी को अगर आपने एक बार सिद्ध कर लिया मेरे दोस्तों, तो आपको धन संबंधित से लेकर दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि आप इनसे नहीं ले सकते। चाहे वो जादू टोना टोटका किया कराया को ख़त्म करने का काम हो, बांधा बंदिश को हटाने का काम हो, आपके कारोबार ठप हो चुके हैं पहले अच्छे चलते थे उसको खोलने का काम हो, या किसी को भी अगर आपने किसी को भी अपने वश में करने का काम दे दिया मेरे दोस्तों, तो समझ लो वो पलक झपकते ये काम को सर अंजाम दे देगी। इतना अच्छे तरीके से ये करती है। जब ये हाजिर होती है मेरे दोस्तों तो अपने साधक के अंदर एक ऐसी ऊर्जा डालती है, आकर्षण ऊर्जा, जो कि वो साधक फिर किसी के भी सामने जाए सब सम्मोहित हो जाता है उनके तरफ मेरे दोस्तों। सब उनके बातों को सुनता है, समझता है मेरे दोस्तों, कोई भी उसके बात को काट नहीं सकता। इसी प्रकार से गड़े हुए धन के बारे में ये आपको खबर देगी। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है या केस मुकदमा लगे पड़े हैं, उनको ख़त्म करने का काम है, बेल नहीं मिल रहा है, इस तरह का भी काम आप इनसे यक्षिणी से ले सकते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि किसी को भी अपने वश में करके सम्मोहित करके आपका काम जो है निकलवा देगी, ये इस प्रकार की शक्ति है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सम्मोहित करने के बाद दुनिया का कोई काम आपका रुक नहीं सकता। ये बात तो आप समझते हैं अगर आप समझदार हैं तो मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप इनसे भागे हुए को वापस बुलाने का भी काम ले सकते हैं, सट्टे घड़े लॉटरी का भी काम आप इनसे ले सकते हैं कि उसका भी नंबर आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है दिया करेगा, जो कि फेल नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों इससे मारन, उपचाटन, वशीकरण, स्तंभन, हर तरह का काम आप ले सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो ना करे। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई शक्ति रूठी हुई है उसे मना के लाने का भी काम ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी ने आपकी गद्दी चौकी को बांध दिया उसको खुलवाने का भी काम आप इस शक्ति से ले सकते हैं, या कोई भाई की बंधी हुई है तो उसका भी खुलवा सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों मतलब कि किसी भी तरह का आपके ऊपर बांधा बंदिश है, बड़े बड़ी शक्तियां से नहीं खुला, वो इससे करवा सकते हैं, खोल देती हैं मेरे दोस्तों। अब आते हैं हम इसकी विधि विधान की तरफ मेरे दोस्तों। बीच में एक बात बताता चलो, जो भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं माला के ऊपर शक्ति बैठा कर देता हूँ, बहुत ही कम शुल्क है। जो भाई बहन लेना चाहते हो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। सिद्ध कार्य माला, सिद्ध कार्य अंगूठी, इसी प्रकार से जागरूक माला को जागरूक करके ले सकते हैं, संस्कारित करके ले सकते हैं, इसी प्रकार से शक्ति बैठवा के ले सकते हैं। जो भाई बहन लेना चाहते हो वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों हम इसकी विधि विधान के बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों। इसकी जो विधि विधान है मेरे दोस्तों, आप अमावस्या, होली, दिवाली, दशहरा, अष्टमी, इस प्रकार के दिन से आप इनको शुरू करेंगे, या आप पूर्णिमा की रात से शुरू कर लीजिए इनको, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको लाल चंदन की माला लानी है, जो कि जागरूक होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। लाल चंदन की माला रहेगी, लाल कपड़े रहेंगे, वस्त्र, लाल आसन रहेगा आपका मेरे दोस्तों। इसमें कमल की जो है ना 11 बीज लगेगी, आपको एक दिया लगेगा मेरे दोस्तों, कमल का फूल लगेगा इसमें, ठीक है मेरे दोस्तों। और आप इसमें इतर भी लगा सकते हैं, गुलाब का इतर लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें जो धूप बत्ती जलाएंगे वो गुलाब की धूप बत्ती जलेगी मेरे दोस्तों। आपको कहीं वीरान खंडर जगह पे, यानी कि आबादी से बाहर निकल के आपको ये साधना करना है मेरे दोस्तों। याद रहे हर साधना
साधना सिद्धि जो है आबादी में नहीं होती, कुछ ही साधना ऐसे हैं जो कि आबादी में होती है। इसलिए जगह का परिचय आप सही कीजिए तो समझ लीजिए 60% तो आप वैसे ही कामयाब हो चुके हैं, 40% आपकी मेहनत की ज़रूरत है। तो इसलिए जगह अच्छा चुनिए जहां आपको जो है मेहनत का फल मिले मेरे दोस्तों। तो अगर आप वीरान में निकल जाइए, वीरान में आप इस साधना को कीजिए, या कोई एकांत रूम हो, एकांत स्थान हो जहां आपके अलावा कोई जाए आई नहीं, ऐसे जगह पे भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, रात में आपको स्नान करना है, अच्छे से नहा धोकर स्नान करने के बाद आपको 11 बीज कमल के लेने हैं। उसके बाद आपको एक दिया जलाना है, आसन लगा के लाल कपड़े का आसन देना है चौकी के ऊपर, उसके ऊपर दिया जलानी है, धूप बत्ती जला के कमल का कुछ फूल रख के, उसके बाद जो है कमल के बीज को रख के जो है मेरे दोस्तों आपको मात्र 1 से 2 माला, ज़्यादा नहीं 1 से 2 माला, और अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको सफलता मिले तो 11 माला पढ़िए। जो डिस्प्ले के ऊपर मंत्र शो हो रहा है इसी मंत्र को 11 माला आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप अच्छे से संकल्प कर लीजिए। साधना करने से 3 दिन पहले आपको ब्रह्मचारी का संकल्प लेना है, 3 दिन पहले से ब्रह्मचारी रहना है, और साधना काल में आपको पूरे ही तरीके से ब्रह्मचारी रहना है। सात्विक भोजन करनी है, तामसिक भोजन आपको नहीं करनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अब जब ये साधक के सामने आना शुरू करेगी, अनुभव देना शुरू करेगी, तो उस समय आपको क्या होगा, जैसे आपको कमल की खुशबू आएगी, कमल की फूल की खुशबू आ रही होगी, यानी कि जब ये आने वाली होती हैं तो आपको फूलों की ना खुशबू आना शुरू होगी मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से चूड़ियों की आवाज़, पायलों की आवाज़ आएगी, कभी कभी जैसे शेर दहाड़ता है इस प्रकार की भी आवाज़ें आती हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की भी कोई आवाज़ आए तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है मेरे दोस्तों, आपको वहाँ खुश होना है कि आप सफलता की ओर जो है कदम रख चुके हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। क्योंकि जिस अमल में, जिस साधना में अगर आपको अनुभव नहीं है मेरे दोस्तों, तो उसमें आपको कामयाबी भी नहीं है। कामयाबी उसी में आपको मिलेगी जिसमें आपको अनुभव है। याद रखना, आपको 1000 साधना करने की ज़रूरत नहीं है। आप साधना करिए, आप कोई भी साधना कीजिए, अगर 3 दिन से 7 दिन के अंदर आपको अनुभव हो रहा है, आपको हलचल महसूस हो रहा है, तो आप उस साधना को जी जान लगा के कीजिए, वरना वो साधना को हाथ जोड़ के प्रणाम करके हट जाइए। क्योंकि जिस साधना में अनुभव नहीं है उसमें आप सफलता नहीं ले सकते हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो अनुभव हुए तो खुश हुआ करो कि हाँ अब मुझे अनुभव हो रहा है, इसका मतलब शक्ति आएगी। बहरहाल, तो जब आपको खुशबू आने लगे, आपको पायलों की आवाज़ आने लगे, आप समझ जाइए कि आप सफलता की ओर कदम रख चुके हैं। ये 7 दिन से 11 रोज़ के अंदर हाजिर हो जाती है मेरे दोस्तों। ये आती है वैसे 3 रूप में, धन के रूप में, जन के रूप में, मांस के रूप में। यानी कि अगर आप मांस के रूप में रखते हैं तो आपको इनके साथ संभोग करने होंगे। जन के रूप में रखते हैं तो समझ लो कि दुनिया का आपको नामी गिरामी आदमी बना देगा, यानी कि बहुत अच्छा नाम आपका रोशन करेगा। अगर धन के रूप में रखते हो तो ये आपको धन, व्यापार में आपको उन्नति देगा, धन ला के दिया करेगा, आपको धन ला के देगा, लेकिन उस धन को आपको जन कल्याण में लगाने होंगे, अच्छे काम में लगाने होंगे। अगर आपने बुरे काम में लगा दिए तो आपको नष्ट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो इसलिए आप इस 3 रूप में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप माँ के रूप में रखें, देवी के रूप में रखें। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी और दुनिया में आपका नाम भी रोशन करेगी। दुनिया का तंत्र विद्या आपके कदमों में रख देगी। कोई भी तंत्र विद्या आप इससे सीखना चाहिए, आपको तंत्र विद्या भी सिखाएगी, यानी कि एक गुरु के जैसा आपका जो है सपोर्ट करेगी और हर चीज़ में सहायता करेगी मेरे दोस्तों, समझ रहे हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप देवी के रूप में इसको सिद्ध करें। संकल्प जब आप करें, नियत जब करें, तो आप देवी की ही रूप की नियत करें, संकल्प करें मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट एक बात बताता चलो, कोई भाई बहन बिना अनुमति के ना करे, अनुमति लेकर करें। बिना अनुमति के कोई भाई बहन भी करते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुँचती है, उनके जिम्मेदार स्वयं खुद हैं, मैं नहीं हूँ या मेरे चैनल की ओर से कोई नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।